बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरम अल्लाह ताला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गम के लम्हात में वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे गम में शरीक हुए। जहाँ तक सानिया इस्लामाबाद का ताल्लुक़ है, ये सिर्फ़ एक शहर का सानिया नहीं है, इससे पूरा मुल्क मुतासर हुआ है। और ये आलमी सतह पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, उसी की एक कड़ी है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम न रहने दिया जाए। ख़ास तौर पर हमारे दो मगरबी सूबे जो हैं वो इनके निशाने पर हैं। यकीनन एक इंसान की, एक मोमिन की जान की कीमत तो कोई मुअय्यन नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने तो ये कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन हम दुश्मन के मुकाबले में सभी एक हैं, खड़े हैं और हम हर तरह से मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। वतन अज़ीज़ और जहाँ जहाँ से भी हमें दुश्मन का ख़तरा है, हमारी हुकूमत भी बेदार है, हमें भी बेदार होना चाहिए। मैंने सिर्फ ये गुजारिशात की हैं कि सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाई जाए बारगाहों पे, मसाजिद पे, और जो मुतअस्सिरीन हैं उनके साथ हर तरह से हमदर्दी का मुज़ाहरा किया जाए। और ख़ास तौर पर जो वो अफराद जो आए दिन मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, जलसा जुलूस के ज़रिए जो कल अदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तरफ से जो इश्तिहाल अंगेज़ तकरीरें हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके मुआविन भी हैं, उनके पुष्पनाह भी हैं। तो लिहाजा उन सहूलतकारों को जब तक कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा तो ये लोग तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाक फ़ौज ने भी। हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान इस 2025 में शहीद हुए हैं वतन की खातिर, इस्लाम की खातिर। उनकी कुर्बानियों को हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन मज़ीद ज़्यादा हमें चौकन्ना होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त पूरा आलम इस्तकबार जो है वो पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जी है कि पाकिस्तान अगर मज़बूत है तो बाकी इस्लामी दुनिया भी मज़बूत है। और इस वक्त ख़ास तौर पर सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया और पाकिस्तान के जो आपस में अलायंस हो रहे हैं, ये भी हमारे लिए तो हौसला अफज़ा खुशी का बायस है, लेकिन दुश्मन के लिए मौत का एक पैगाम है, जिस वजह से और हमारा दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ मुतहरिक है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम तारड़ साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, हमारे गम में शरीक हुए और उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया। यकीनन हुकूमत जो है वो ज़ख्मियों की तिब्बी इमदाद भी कर रही है और जो शहदा हैं उनको भी हर तरह सहूलत मुहैया कर रही है। लेकिन वो इलाके पारा चनार है या हमारे मशरक़ मग़रिब के हसास इलाके जो हैं, उन पर मज़ीद सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और ये दिन क्योंकि बहुत हसास है और दुश्मन बार बार ललकार रहा है, लिहाजा पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतज़ामात करना, और हमें ख़ुद भी चौकन्ना रहना चाहिए। अगर हम भी जागेंगे, हुक्मरान भी जागेंगे, तो मैं समझता हूँ दुश्मन जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यकीनन जिन माओं के बेटे शहीद हुए हैं उनकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि एक तो ये भी कि इन वाक़यात का गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया हमने इनसे, क्या कोई जजेस के ज़रिए, अदलिया के ज़रिए, और जो बाकी हजरात हैं इसमें मुलव्वस हैं। इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान जामिया अशरफ से भी, जामिया नईमिया से भी, बाकी मदारस के हमारे उलमाए किराम भी सब तशरीफ़ फरमाएँ तंजीमों के, तो हम में यकजहती पाई जाती है। इंशाअल्लाह हम मिल के मुकाबला करते आ रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह, और दुश्मन को मुँह की खानी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आज हमारे गम में शरीक हुए। मैं अरसान रफ़ीक भट्टी साहब आपके पास आने से पहले ये चंद अशार इनकी नज़र करना चाहता हूँ तमाम शुरका की। नवाब नसरुल्लाह खान साहब के ये अशार हैं कि एक बर के बला कौंद गई सारे चमन पर, एक बर के बला कौंद गई सारे चमन पर, तुम खुश कि मेरी शाखे नशे मन ही जली है। कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरां, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। दो हक को सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो कि यही वक्त का फरमाने जली है। हम राह रवे दश्ते बला रोज़े अज़ल से, और काफिला सालार हुसैन इब्न अली है। बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हार्ड टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत दहशत गर्दों की ख़त्म हो चुकी है, तो वो कोशिश ये करती हैं कि मज़ाफ़ात के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर सॉफ्ट टारगेट तक पहुंचा जाए। और देखिए, कचहरी में वकला को टारगेट किया, वो भी क्योंकि F8 में था, रेड जोन से दूर था, तो बिल्कुल सिक्योरिटी के जो नाफिज करने वाले इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो अलर्ट हैं। बट ऑब्वियसली कई दफ़ा इनको ये एक्सेस हासिल हो जाता है कि दूर दराज इलाकों के अंदर ये कार्रवाइयाँ करने में कामयाब रहते हैं। मगर रेस्ट एश्योर्ड जो हैंडलर, जितने लोग इसमें मुलव्विस थे,
ان کا تعین تقریباً کر لیا گیا اور ان کو کیفے کردار تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچایا جائے گا. جی میڈم. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو انتظامی غفلت ہوئی ہے اس کے جو ذمہ داران افسران ہیں کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا معاملہ صرف انکوائری تک محدود ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی ناصر رضوی صاحب کا فرسٹ کزن اس میں شہید ہوا اور وہ بڑے غمگین ہیں اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اسلام آباد پولیس اتنے ٹف حالات کے اندر ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں, وی وی آئی پی وزٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ جیسے میں نے کہا کہ سافٹ ٹارگٹ ان کے لیے نظر میں رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کیونکہ وہ جب شمع بالکل بجھنے والا ہوتا ہے نا تو آخری ایک وہ جو ایک پھڑپڑاتا ہے یہ وہ تھوڑی سی اس کی پھڑپڑاہٹ ہے تو یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے ابھی تو جو تحقیقات ہیں اس حوالے سے کافی حد تک سراغ لگا لیا گیا ہے, لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. یہ تحقیقات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ تحقیقات آگے کیسے بڑھتی ہے. لیٹس سی کہ آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے. ابھی بہت ارلی ہوگا اس چیز پہ کوئی کامنٹ دینا. میں آ رہا ہوں مذمت کی ہے. اس کو پاکستان گورنمنٹ کس طرح سے دیکھتی ہے اور کیا مذمت کافی ہے یا دہشت گردوں کے خلاف انہیں کارروائی کرنی ہوگی؟ دیکھیے اس پہ تو پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئرٹی کے ساتھ متعدد بار آ چکا ہے. مذمت کافی کبھی بھی نہیں ہوتی. جہاں سے یہ سارا معاملہ اوریجنیٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایکشن لیا جانا چاہیے, وہاں پہ کارروائیاں ہونی چاہیے اور ہم پوری طرح اب ہماری سیکیورٹی فورسز الرٹ ہیں. اور دیکھیے اکثر اوقات ہماری سیکیورٹی فورسز کو بہت کامیابی بھی ملتی ہے آئی بی اوز کے اندر اور یہ آئی بی اوز جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں یہ جاری رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک افسوسناک واقعہ ہوا مگر انشور کیا جائے گا کہ ان کو کیفرے کردار تک پہنچا کے ایک ایسی اگزامپل سیٹ کی جائے کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو ایسا واقعہ کرنا.